Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 6th chapter 11, the third part of chapter 11, that is light, shadow and reflection, chapter 11. So our next topic is terms related to reflection of light. So we have just described the terms incident ray, reflected ray, point of incidence, normal. So in today's video we will see the definitions of these points. So इंसिडेंट रे, व्हाट इज इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे क्या होती है? जो रे मिरर के साथ टकराएगी उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं. अ रे ऑफ लाइट विच ट्रैवल फ्रॉम एन ऑप्टिकल मीडियम टुवर्ड मिरर, जो एक ऑप्टिकल मीडियम से, मीडियम जैसे एयर में चलती है या वैक्यूम में चले तो मिरर की तरफ आए, उसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं. जैसे डायग्राम में दिखाया गया है ए से लेके बी तक, ए बी को क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे. रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट की रे मिरर के साथ टकरा के बाउंस हो जाती है, मतलब कि वापस चली जाती है उसी ऑप्टिकल मीडियम में, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. जैसे यहाँ पे बी सी, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, जो टकरा के वापस चली गई है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है कि जब मिरर पे इंसिडेंट रे टकराएगी तो वो कहाँ पे स्ट्राइक करती है, कहाँ पे स्ट्राइक किया है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स. इस बी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं. इस बी पॉइंट को, यहाँ पे रे टकरा रही है ना, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है, ये वाला डी बी. ठीक है. ये एक परपेंडिकुलर है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आके मिलता है मिरर के ऊपर, इसी को नॉर्मल बोलते हैं. और मिरर के साथ इसका 90 डिग्री का एंगल होता है. ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए. ठीक है. ये हो गया नॉर्मल. नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद नॉर्मल. जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा आई एंगल, इसी को क्या बोलते हैं? इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. एंगल ए बी डी मीन्स एंगल आई को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा. द एंगल विच इज द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे यहाँ पे डी बी सी जो एंगल है मीन्स एंगल आर जो है वही क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर. एक प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है ये देखते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मैं आपको ये डायग्राम से ही शो करवाता हूँ. देखिए ये प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर में इसके इस तरफ जो है कलर हो रखा है पीछे की तरफ, मतलब ये आगे जो है इसका फ्रंट पार्ट है. ठीक है. लेट करते हैं यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, जैसे ये ए से लेके बी तक इसने ये एरो लगा रखा है. जैसे ये मान लो पर्सन का हेड है. ठीक है. और यहाँ पे इसके मतलब फुट होंगे, तो फिट होंगे इसके. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पर्सन की हाइट है मान लो ए बी. ठीक है. आपको पता है कि जब पर्सन मिरर के सामने खड़ा होगा तो क्या बनेगी? इमेज बनेगी. जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितना मिरर के बीच और हमारे बीच गैप होता है उतना ही हमारी इमेज और मिरर का जो सरफेस है वहाँ से भी गैप दिखाई देता है. मतलब मिरर के अंदर घुस के इमेज बनती है थोड़ा सा. जैसे जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, मीन्स ये वाली इमेज बनेगी. ये इमेज कैसी बनी ये देखते हैं. देखिए लेट करते हैं ए से दो रे निकली. एक रे ये गई इस तरफ और एक रे यहाँ पे गई इस तरफ. ठीक है. जब ये रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो आपको पता है मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद क्या जाती है? वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे. तो अगर ये नॉर्मल एज्यूम करें यहाँ से, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा. एंगल आई इज इक्वल टू आर, क्योंकि रिफ्लेक्शन का नियम है, प्रिंसिपल है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं. तो ये रे चली गई इस तरफ, चलिए ये स्ट्राइक करके इस तरफ चली गई. अब दूसरी ए से ही दूसरी रे निकाली हमने जो इस तरफ गई और वो स्ट्राइक करके किस तरफ चली जाएगी? दोबारा से इसी तरफ चली जाएगी. इसको भी एरो से ऐसे शो कर देते हैं. इस तरफ से अंदर गई थी और इस तरफ से बाहर आई है. ठीक है. ऐसे ये अंदर चली गई थी और इस तरफ से बाहर आ गई और यहाँ से ऐसे जा रही है. तो जब एक रे इधर चली जा रही है, एक रे इधर चली जा रही है, तो जब ये ए पॉइंट से दो रे निकली थी जो स्ट्राइक करके एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, जब ये दोनों आपस में मिलेंगी ना कहीं पे, वहाँ पे इमेज बनेगी. बट इस तरफ तो मिलेंगी नहीं क्योंकि ये इधर बढ़ती जा रही है और वो उधर बढ़ती जा रही है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको अपनी तरफ से मिलाना पड़ेगा. हमें ये लगेगा कि ये रे जो है कहाँ से निकली है, कि इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे.
इसी जब पीछे बढ़ाते हैं मीन्स हम नकली वर्क कर रहे हैं, मीन्स हम वर्चुअल वर्क कर रहे हैं, तो ये इमेज जो होती है ये वर्चुअल होती है, मीन्स आभासी होती है, एक्चुअल नहीं बनती। ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, मतलब कि इसमें रियल इमेज नहीं बनती, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, नकली इमेज बनती है। तो पीछे बढ़ा देते हैं इसको, इधर से इस रे को पीछे बढ़ा देते हैं। जब इस रे को पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाया डॉटेड लाइन करके, तो यहाँ मिल गया पॉइंट, ये यहाँ पे जब यहाँ मिला तो इस पॉइंट से जो दो रे निकली थी उनका इंसिडेंस कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मिली, वो यहाँ पे मीटिंग हुई, तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनेगी। ए की इमेज को बोल दिया हमने ए डैश। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी से रे निकली, यहाँ से गई, स्ट्राइक करके इधर चली गई। ठीक है, ये ऐसे गई थी, इधर एरो लगा देते हैं और इधर चली गई, इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, तभी इधर चली गई। ऐसे बी से एक हमने सीधे पास की रे जो स्ट्राइक करके सीधे चली गई, इसी तरफ बढ़ गई पीछे, तो इधर ये भी नहीं मिलेंगी, इनको फिर क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। इसको सीधा पीछे ऐसे बढ़ा दिया और इसको पीछे सीधा ऐसे बढ़ा दिया, तो ये यहाँ पे स्ट्राइक कर गई। जैसे स्ट्राइक की तो यहाँ से पता चल गया कि इसकी इस पार्ट की इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ए डैश बी डैश को फिर हमने मिला दिया, फिर क्या पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यहाँ पे बन गई। अब इस इमेज की थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इमेज कैसी होती है। देखो यहाँ पे सारा कुछ लिखा है हमारे पास कि रियल और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है। ये मैंने आपको बता दिया कि जब रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं डू नॉट एक्चुअली मीट, वो एक्चुअल में मीट ना कर रही हो, बट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, लेकिन हमें लगे कि वो एक पॉइंट से आ रही हैं। जैसे यहाँ पे लगा था, हमें एक रे इस तरफ चली गई और एक रे इस तरफ चली गई, ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, बट ये आ कहाँ से रही हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ से आ रही हैं दोनों रेज, मीन्स हमने अपनी तरफ से इनको पीछे बढ़ा दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, और जब इमेज में एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज टकराती हैं तब रियल इमेज बनती है, तब रियल इमेज बनती है। ठीक है जी, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में यही फ़र्क है, मेनली डिफरेंस भी दिया है आपको आगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अगर वो एक्चुअल मीट करें रिफ्लेक्शन के बाद तो रियल इमेज बनती है, अगर हमें लगे कि वो मिल रही हैं बट ना मिलती हों तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, रियल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे नहीं, रियल इमेज को हमेशा स्क्रीन पे बनाया जाता है और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता, इसको स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये मिरर में ही बनती है। रियल इमेज जो है वो मिरर के फ्रंट में बनेगी, अगर कभी बनती भी है तो फ्रंट में बनेगी, फ्रंट में, जैसे जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनमें बनती है फ्रंट ऑफ द मिरर। वर्चुअल इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, जैसे हमने अभी देखा प्लेन मिरर के केस में। ठीक है, दूसरा है लेटरल इन्वर्जन। ये जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, ये लेटरल इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं। लेटरल इन्वर्टेड किसे बोलते हैं, जो राइट वाला लेफ्ट में दिखे और लेफ्ट वाला राइट में दिखे। आपने कभी देखा होगा, आप कंघी कर रहे हो अपने हेयर्स में मिरर के सामने खड़े होके, तो एक्चुअल में एक पर्सन जो तीसरा पर्सन है, अगर वो सामने दूसरा पर्सन है वो सामने से आपको देखे, दूसरी तरफ से देखे, तो उसके हिसाब से आपके बाल जो हैं, आप राइट की तरफ कंघी कर रहे हो तो उसको उसमें दिखेगा मिरर में लेफ़्ट की तरफ कंघी करते हुए। इसी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं कि जो आपका राइट में है वो लेफ़्ट में दिखता है, जो लेफ़्ट में है वो राइट में दिखता है। जैसे इस आर की इमेज, इसकी इमेज ऐसी बनेगी, इसकी इमेज ऐसी बनेगी, इस जैसे इस ये जो राइट लिखा हुआ है इसने, ठीक है, राइट लिखा हुआ है, क्या इसमें ऐसे राइट दिखता है, इसमें उल्टा दिखता है ऐसे इधर से, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, यूज़ क्या है प्लेन मिरर के, तो यूज़ तो आप लिख ही सकते हो बड़े अच्छे से। ये प्लेन मिरर को हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, अपने आप के लिए, अपने आप को देखने के लिए। ठीक है, पेरिस्कोप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एक डिवाइस होती है जो हमारे मिलिट्री में बंकर्स में मिलिट्री मैन यूज़ करते हैं, हमारे फौजी भाई। प्लेन मिरर को दीवारों के ऊपर लगाया जाता है, किसी ज्वेलरी शॉप में लगाया जाता है। ठीक है, या शॉप को बड़ा दिखाने के लिए या कुछ अट्रैक्टिव सा दिखाने के लिए वहाँ पे यूज़ होता है। तो डिफरेंट यूज़ हैं। अब इसकी करैक्टरिस्टिक बताई गई हैं, जो हमने अभी पढ़ा वही सारे पॉइंट यहाँ पे हैं कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है, मतलब इसको स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता। इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट के जितने साइज़ की होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी ही इमेज होगी, और इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनती है, ना कि फ्रंट में। फोर्थ पॉइंट है ये लेटरल इन्वर्टेड होती है, मीन्स लेफ्ट वाला राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है, या फिर वाइस वर्सा मतलब कि राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट वाला राइट में, मतलब उसका उल्टा, जो ऊपर लाइन लिखी है उसका उल्टा वाइस वर्सा होता है। इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज होती है।
सीधी, उल्टी इमेज नहीं बनती। कई मिरर्स में उल्टी इमेज बन जाती है, जैसे स्फेरिकल मिरर्स में, ठीक है। तो जिस साइड से ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड जो है इमेज बनती है। तो ये करैक्टरिस्टिक थी प्लेन मिरर के, जब इमेज बनाता है प्लेन मिरर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ये कीवर्ड्स जो आप अच्छे से पढ़ोगे। लाइट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक, शैडो, रिफ्लेक्शन, मिरर, अम्बरा, पेनम्बरा, और सोर्सेज ऑफ लाइट या नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये चैप्टर आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, इनको रीड कीजिए अच्छे से, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि इसके आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो फाइंड कर सकें और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे इस चैप्टर के। ओके जी, थैंक यू।